बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एजी स्टूडियो से अब्दुल गफ्फार आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है और आर्थो का यूज कैसे होता है, आर्थो का इस्तेमाल कैसे होता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि यूनिट्स क्या होते हैं और उनको कैसे सेट किया जाता है। जब भी आप ऑटो कैड ओपन करते हैं तो सबसे बेसिक और बुनियादी चीज़ जो है वो यूनिट को सेट करना होता है। आप अगर यूनिट को चेंज नहीं करेंगे, आपकी ड्राइंग कभी भी करेक्ट नहीं होगी, कभी भी सही नहीं होगी। तो आपको मैं गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। चलें जी, शुरू करते हैं। यूनिट यूनिट के लिए ऑटोकैड ने एक शॉर्ट कमांड दी हुई है, UN। मैं रिकमेंड करूंगा आपको हमेशा आप कीबोर्ड से काम किया करें ताकि आप जब एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप की स्पीड बनाने के लिए कीबोर्ड बेस्ट ऑप्शन है। तो चलें जी, मैं कीबोर्ड से शुरू करता हूँ। UN इंटर करूंगा। UN जस्ट इंटर करना है। इंटर करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपने कमांड को एक्टिवेट करना है। तो जस्ट मैं UN प्रेस किया है, इंटर करने लगा हूँ जी। ये इंटर किया है मैंने। अब देखें, ये आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ गया है, ड्राइंग यूनिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने लाजमी इसको चेंज करना होता है। तो ये आर्किटेक्चर में है, बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये डेसिमल में होता है। चलिए मैं एक नई ड्राइंग ओपन करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि ये बाय डिफ़ॉल्ट कैसे होता है। जी, मैंने ओपन कर दिया है। UN एंटर करूँगा। UN एंटर एंटर किया। आप देख रहे हैं कि ये डेसिमल में है, डेसिमल में है और इसको मिलीमीटर्स में होते हैं। तो आपने हमेशा जब भी आर्किटेक्चर में या सिविल में काम करना है तो आर्किटेक्चर में क्लिक करना पड़ेगा और इधर इंचेस में क्लिक करना पड़ेगा। तो ये इसके अलावा आपने कोई भी चेंजेस नहीं करनी, एज इट इज़ रहने देना है और ओके कर देना है। जी, ओके कर रहा हूँ। जी, ऑटोकैड ने पिक कर लिया है जो यूनिट मैंने सेट किए हैं। तो अभी जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि लाइन को बाय लेंथ कैसे ड्रॉ किया जाता है। पहले हमने फ्री फ्री पढ़ी थी कि लाइन कैसे बगैर लेंथ के ड्रॉ की जाती है। अभी हम पढ़ेंगे कि लेंथ के साथ कैसे लाइन को ड्रॉ किया जाता है। तो उसके लिए मुझे L प्रेस करना पड़ेगा। L एंटर करूंगा क्योंकि मैंने जो कमांड है वो एक्टिवेट करनी है। इंटर स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट करेंगे, ऑर्थो ऑन करेंगे, F8। जी, ये देखें ये स्ट्रेट हो गई है। अभी मुझे बाई डिस्टेंस ये लाइन लगानी है। तो मैं फर्ज किया मुझे 10 फीट की एक लाइन लगानी है। 10, मैं कीबोर्ड से 10 प्रेस करूंगा और फीट के लिए इंटर के साथ एक बटन है तो वो प्रेस करूंगा। ये निशान आपको लाजमी साथ चाहिए फीट लगाने के लिए, नहीं तो जो है ये इंचेस में लग जाएगी लाइन और आपको समझ नहीं आएगी। इसलिए मैं ये ध्यान से ये आपने ये निशान लगाना है, ये फीट का निशान है। तो ये लगा के आपने इंटर प्रेस करना है। जी देखें जी, ये आपके सामने एक लाइन लग गई है जिसकी लेंथ 10 फीट है। अभी मैं आपको एक और लाइन लगा के देता हूँ 5 फीट की, फिर आपको समझ आ जाएगी कि ये कितनी लंबी लाइन है और कैसे ड्रॉ होती है। 5 फीट। जी, 5 फीट। फीट का निशान लाजमी आपने लगाना है, तभी ये फीट बनेंगे। फीट का निशान जो है वो कीबोर्ड के साथ वाला एक बटन है, उसको प्रेस करेंगे तो फीट का निशान आ जाएगा। इंटर करेंगे, ये 5 फीट की लग गई है लेंथ। चलें जी, इंचेस में भी एक लाइन लगा के देखते हैं इंच में कैसे लगाते हैं। मैं कहता हूँ कि जी 5 इंच की लगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट दबाकर शिफ्ट प्रेस करना है और जो जहाँ से आपने इंच लगाया था उसी की को प्रेस करना है। तो ये इंच का निशान आपके सामने आ गया है, देख रहे हैं। ये लाजम लगाना चाहिए क्योंकि इंच और फीट से ही डिफाइन होगा कि 5 फीट की लगानी है या 5 इंच की लगानी है। चलें जी, एंटर प्रेस करेंगे 5 इंच की निशान लाइन लगाने के लिए। एंटर प्रेस किया। आप देख सकते हैं ये आपके सामने एक लाइन लगी है जिसकी लेंथ 5 इंच है। अभी एक और चलें, एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप कहीं से भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो मैं लाइन में लगा रहे हैं
कहीं से भी आपको रिक्वायरमेंट है, जैसे स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट कहता है, कहीं से भी आप लगा सकते 20 फीट, 20 फीट इंटर करेंगे, ये 20 फीट की लाइन लग गई है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कुछ डाउट है, किसी चीज़ का आपने पूछना है, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जो है इस मसले का हल, कोई भी अगर प्रॉब्लम आई है, मैं उसको सॉल्व कर सकूँ। तो बस आज की वीडियो और आपका आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट हुआ। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपने लाजमी इसकी प्रैक्टिस करनी है और अपने साथ नोटबुक रख लिया करें और लिख लिया करें, या इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको कोई डाउट भी ना रहे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अब्दुल गफ्फार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।